दुनिया में हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सब चाहते हैं कि उन्हें भी कोई मम्मी या पापा कहकर पुकारे। लेकिन ईश्वरीय वरदान हर किसी को नसीब नहीं होता। इसलिए सरकार ने गोद लेने की एक प्रक्रिया बनाई है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि भारत में कौन व्यक्ति या कपल बच्चा गोद ले सकता है और इसके लिए किस तरह की कानूनी प्रक्रिया की पालना करनी होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति या दंपति ने बच्चा गोद लिया है। बच्चा गोद लेने के लिए मुख्यतः वही लोग या दंपति इच्छुक होते हैं जिन्हें संतान सुख नहीं मिलता, या जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं और परिवार बनाने के लिए पूरी लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते, या फिर वो जिनके परिवार में केवल एक लड़का या लड़की ही है और वे अपना पूरा परिवार करना चाहते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया क्या है और कौन कौन व्यक्ति बच्चा, दंपति बच्चा, बच्ची गोद ले सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नए नए विषयों पर ऐसी ही यूजफुल जानकारियां मिलती रहे और हमारी टीम भी मोटिवेटेड फील करे। तो चलिए जानते हैं गोद लेने के प्रकार। गोद लेने के 6 प्रकार हैं। पहला, खुला दत्तक ग्रहण, ओपन अडॉप्शन। इस प्रकार के अडॉप्शन में बच्चे का यह अधिकार होता है कि जब वह बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो वह अपने गोद लेने के संबंधी सभी कागजात देख सकता है। बच्चे की जैविक मां यानी बायोलॉजिकल मदर को यह अधिकार होता है कि वह बच्चे को गोद देने के बाद अपने बच्चे से मिल सकती है, हालांकि दूसरे पक्ष की सहमति भी जरूरी है। दूसरा, अर्ध खुला दत्तक ग्रहण, सेमी ओपन अडॉप्शन। इसमें बच्चे की सगी मां बच्चे को अडॉप्शन के बाद उसे नहीं मिल सकती है, हालांकि गोद देने के पहले बायोलॉजिकल मदर को यह तय करने का अधिकार होता है कि बच्चा किसे गोद दिया जाएगा या कौन उस बच्चे के दत्तक माँ बाप होंगे। इसके अलावा इसमें सारी प्रक्रिया खुला दत्तक ग्रहण के जैसी ही है। तीसरा, बंद दत्तक ग्रहण। गोद लेने के लिए बच्चों के बीच ना तो माता पिता गोद देने से पहले और ना ही गोद लेने के बाद में कोई संपर्क आ सकता है। चौथा, अंतर परिवार दत्तक ग्रहण, इंट्रा फैमिली अडॉप्शन। कभी कभी कुछ दंपति अपने किसी रिश्तेदार या परिवार के किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। पांचवा, देशज दत्तक ग्रहण, डोमेस्टिक फैमिली अडॉप्शन। इस प्रकार के ग्रहण में जैविक माता पिता और दत्तक माता पिता एक ही देश के नागरिक होते हैं। छठा, अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण, इंटरनेशनल अडॉप्शन। इस प्रक्रिया में दत्तक माता पिता किसी दूसरे देश के बच्चे को गोद लेते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे गवर्नमेंट एजेंसी से अडॉप्शन का प्रोसीजर। इस प्रक्रिया को कुछ चरणों में बांटा जा सकता है। जिस भी व्यक्ति या दंपति को बच्चा गोद लेना है उसको अपना रजिस्ट्रेशन उसी एजेंसी के पास कराना चाहिए जो कि अडॉप्शन कोऑर्डिनेशन एजेंसी अथवा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा के पास रजिस्टर्ड हो। कारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक शाखा है। पेरेंट्स को सबसे पहले वेबसाइट www.carings.nic.in पर गोद लेने के इच्छुक आवेदक के तौर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके अलावा भावी माता पिता को कारा द्वारा प्रमाणित अडॉप्शन प्लेसमेंट एजेंसी के पास अपना नाम लिखवाना चाहिए। इसके बाद रजिस्टर फॉर्म सफलतापूर्वक जमा करने के लिए कोई दस्तावेज जैसे कि उनकी आर्थिक स्थिति, बीमारी, शादी का स्टेटस, एड्रेस प्रूफ, उम्र के प्रमाण पत्र आदि वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपका आवेदन कंसिडरेशन के लिए फाइनल हो जाएगा। इसके बाद गोद लेने के इच्छुक व्यक्ति या दंपति की काउंसलिंग और इंटरव्यू लिया जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा दत्तक माता पिता के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की जाती है। यह जानकारी जरूरी दस्तावेज जमा कराने के 30 दिन के भीतर इकट्ठी कर ली जाती है। एक बार पूरी हो जाने के बाद यह 3 साल की अवधि के लिए वैध होती है। यदि इस समय तक सब कुछ नियमों के मुताबिक सही पाया जाता है तो फिर प्रतीक्षा काल शुरू हो जाता है। जब एजेंसी को एक उपयुक्त बच्चा मिल जाता है तो वह भावी माता पिता को इसकी जानकारी देते हैं। यदि दंपति बच्चे को गोद लेने के लिए सहमति देते हैं तो उनको कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद बच्चे को माता पिता को सौंप दिया जाता है। इसके बाद एजेंसी का वकील दत्तक माता पिता की ओर से किशोर न्यायालय, बोर्ड अथवा न्यायालय में याचिका दायर करता है जिसके तहत बच्चा गोद लेने की मंजूरी मिल जाती है।
दत्तक माता पिता रजिस्ट्रार ऑफिस में गोद के लिए प्रमाण पत्र को रजिस्टर करवाते हैं और जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं। पूरे भारत में गोद लेने की प्रक्रिया एक ही होती है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग हो सकते हैं। भारत में बच्चे को गोद लेने के नियम, आप पूरे भारत में किसी भी हिस्से में बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन दत्तक माता पिता के बारे में इंक्वायरी उसी राज्य की एजेंसी करती है जहां आप रह रहे हैं। दत्तक माता पिता और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर यदि सिंगल पेरेंट है तो होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे दंपति भी गोद ले सकते हैं जिनकी संयुक्त उम्र 90 वर्ष से कम है। गोद लेने से पहले शादीशुदा जोड़े के लिए जरूरी है कि उनकी शादी को कम से कम 2 साल हो चुके हों, मतलब उन्होंने स्थायी वैवाहिक संबंधों से कम 2 साल पूरे कर लिए हों। एक सिंगल वुमन लड़की या लड़का गोद ले सकते हैं, लेकिन सिंगल मैन किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता। गोद लेने वाले माता पिता किसी भी धर्म जाति के नॉन रेजिडेंट इंडियन, यहां तक कि भारत के बाहर रहने वाले गैर भारतीय भी हो सकते हैं। वे सभी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन 215 के तहत एक बच्चे को अपनाने के लिए एलिजिबल हैं। विकलांग भी अपनी क्षमता अक्षमता की प्रकृति और सीमा के आधार पर बच्चा गोद लेने के पात्र हैं। गे या लेस्बियन जोड़े भी गोद ले सकते हैं, लेकिन सिंगल पेरेंट के रूप में, परिवार के रूप में नहीं। जिन लोगों के पहले से 3 या इससे अधिक बच्चे हैं, वह बच्चा गोद लेने के लिए योग्य नहीं है। हालांकि विशेष स्थिति में वे भी बच्चा गोद ले सकते हैं। गोद लेने के लिए जरूरी दस्तावेज हैं आईडी कार्ड्स, जैसे आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा। माता पिता की बर्थ सर्टिफिकेट, आय का प्रमाण यानी प्रूफ ऑफ इनकम, माता पिता की फिटनेस सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ, फैमिली फोटो, मैरिज सर्टिफिकेट। अगर गोद लेने वाला सिंगल पेरेंट है तो कोई दुर्घटना हो जाने की स्थिति में बच्चे की देखभाल करने के लिए एक रिश्तेदार की सहमति। ऐसे 2 व्यक्तियों के रेफरेंस लेटर्स जो परिवार को अच्छी तरह से जानते हैं या करीबी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। अब हम जानेंगे बच्चे के कानूनी हक क्या होते हैं। जब किसी बच्चे को किसी और को गोद दिया जाता है तो बच्चे के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है वह भी उसके साथ चली जाती है। यदि बच्चे के नाम कोई प्रॉपर्टी न हो और उसे गोद दे दिया जाए तो गोद देने वाले के यहाँ उसके सभी कानूनी हक खत्म हो जाते हैं और जिसने उसे गोद लिया है। इसके अलावा जिस दंपति या व्यक्ति ने बच्चा गोद लिया है उसके यहाँ बच्चों के सारे कानूनी अधिकार उसे मिल जाते हैं। इस प्रकार आपने समझा कि भारत में बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी और जटिल है। गोद लेने की प्रक्रिया जानबूझकर जटिल बनाई गई है ताकि गोद लिए गए सभी बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें और वह एक स्वस्थ जिंदगी जीकर एक सफल व्यक्ति या महिला बन सके।